नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा पश्चिम बंगाल के रानाघाट संसदीय क्षेत्र में। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं और ये बच्चे ही भारत का भविष्य हैं। लेकिन भारत का भविष्य कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे बच्चों को वर्तमान में क्या सुविधाएं मिल रही हैं। बेटा स्कूल जाते हो? हाँ जाते हैं। जी, तो स्कूल में पढ़ाई सही तरीके से होती है या बंगाल के? नहीं, पढ़ाई तो सही तरीके से नहीं होती है क्योंकि इतना सारा क्लास है और पढ़ाने वाला बहुत कम है। जी, तो मतलब क्लास है लेकिन वो टीचर ही नहीं है। हाँ, टीचर नहीं है। फिर भी टीचर आते हैं तो उतना पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं रहते हैं। आपको खुद से आप रहिएगा सीरियस तो आपका पढ़ना होगा, आप नहीं रहिएगा तो आपका नहीं होगा। हाँ, फिर से खाने का हो गया, खाना भी बनाते हो लोग अच्छे से नहीं बनाते। खाने में भी ये गंदगी रह जाता है तो वो गंदगी रह जाता है। आपको बर्तन भी परिष्कार करने का रहता है तो वो बर्तन भी अच्छे से परिष्कार नहीं रहता। हाँ, शौचालय है, शौचालय भी अच्छा नहीं है। इतना सारा गंदगी है, कुछ बोलने का नहीं। यूज़ भी आप कर नहीं सकते हैं। इतना सारा कहते हैं कोन्ना ममता कोन्ना श्री दे रही, रूपश्री दे रही, कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं महीने महीने आपका 500 रुपये 1000 रुपये सब जा रहा है, कुछ तो नहीं पा रहे हम लोग। तो जा कहाँ रहा है ये सब? तब बताइए। देखिए ये जो बच्चियां हैं सवाल कर रही हैं ममता दीदी से कि आपने कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, ये बता रही हैं कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। बेटा अकाउंट वगैरह है आपका? अकाउंट में अकाउंट तो स्कूल में 5 से पढ़ते थे तब से अकाउंट है, लेकिन अभी 10 पे चले गए 500 रुपये भी नहीं ढुका है। अरे ये तो कोन्ना श्री रूपश्री सब खुल गया है आपका। क्या बात है। देख रहे हैं आप बच्ची को 5वीं कक्षा में पढ़ती थी तब से अकाउंट है इसका, 10वीं कक्षा में पहुंच गई है, बता रही है 500 रुपये तक नहीं पहुंचा। तो ये स्थिति है, ये असलियत है बंगाल की। और आपने बताया कि शौचालय वगैरह और खासतौर पे लड़कियों को बड़ी दिक्कत आती होगी कि बहुत दिक्कत आता है। बहुत शौचालय तो है पर पूरा गंदगी यूज आप कर ही नहीं सकते। आप जाके एक बार चेक कीजिएगा, एकदम इतना गंदा है, कुछ कहने का नहीं, इतना गंदा है। उसको भी तो साफ कीजिए, हम लोग भी तो आदमी है पर वो नहीं करते। जो सैर मैडम का स्कूल है शौचालय होता है वो इतना साफ है, कुछ कहने का नहीं, चमकता है। हम वाला पूरा गंदगी फैलाया हुआ है। तो मतलब बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है पढ़ने के लिए। तो ऐसे में पढ़ाई में मन लग पाता है या घर पे ही पढ़ते हो? नहीं, स्कूल भी जाते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं, दोनों ही करते हैं। दोनों ही करते हैं। बेटा आप बताओ, जब आपके भी स्कूल में आप सभी एक ही स्कूल में पढ़ते हो क्या? तो यही समस्या आपके समक्ष भी है कि आपको टीचर कौन सी क्लास में हो आप? हम 9 में है। 9 में है। तो 9 में टीचर आते हैं या वही स्कूल में खाली कमरे ही हैं? हाँ, टीचर आते हैं पर उतना केयर नहीं करते हैं। ठीक से पढ़ाते नहीं है। जो सर लोग आते हैं वो कभी कभी बैठे रहते हैं, कुछ सर आते हैं वो कुछ लिखाते हैं, बस बंद कर देते हैं। बस। तो ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे जो टीचर हैं अपने मोबाइल में लगे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सर ठीक हैं पर बाकी सर ऐसे ही हैं। कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो आपको कोई योजना का पैसा मिला जो बताई अभी बिटिया ने कि वो कहते हैं महीने महीने पैसे ढुकता है पर हम लोग जाते हैं तो कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता? नहीं, कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हमारा कोई सुविधा नहीं है। शौचालय में तो पानी ही नहीं आता। अच्छा। जो पर सर लोग के शौचालय में बाहर टैंकी लगाया हुआ है। सर लोग के शौचालय में सब कुछ सुविधा है पर हमारे शौचालय में कुछ नहीं है। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी एक विकट स्थिति है कि जो बता रही है बिटिया कि जो सर लोग हैं उनके तो शौचालय में पानी भी आता है, सारी सुविधा है, लेकिन इनके बेचारी बच्चियों के लिए पानी तक नहीं है। गंदगी ऐसी होती है कि इनका शायद जाने का मन भी नहीं करता। तो आप दिक्कत समझ सकते हैं खासतौर पर बच्चियों की। आप बताओ बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7 में। अच्छा, 7 में पढ़ते हो। तो आपके भी टीचर आते हैं क्लास में या नहीं आते हैं? हाँ, क्लास में आते हैं, बैठे रहते हैं, बोले कुछ लिखने के लिए तो लिखते हैं, नहीं तो ऐसे बैठे रहते हैं। अच्छा। और खाना बनाते हैं तो खाना में कोई टेस्ट ही नहीं है, सिर्फ लगता है दाल है, लगता है पानी है। खाने के लिए कुछ बैठ के खाएंगे, कुछ नहीं, खड़े खड़े खाना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है? कैंटीन है तो उसमें सिर्फ लड़के लोग बैठकर खाते हैं। हमारा कोई बैठने का सुविधा ही नहीं होता। हम लोगों को खड़े खड़े खाना पड़ता है पर वैसे खाना का टेस्ट ही नहीं होता है तो हम लोग खाते भी नहीं है। कभी तो मतलब ये बताओ, ये अच्छा उसमें जो मिड डे मील मिलता है उसमें कोई टेस्ट नहीं है, क्वालिटी भी खराब है? हाँ, अच्छा ही नहीं लगता खाने में, कोई तो खाता ही नहीं है। जी। और जो बचता है वो लोग लेके चले जाते हैं। जो बस्ता वाले लेके चले जाते हैं। तो पूरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो शिक्षण संस्थान है बंगाल के उनकी क्या स्थिति है। और वो बच्ची बता रही है, ये देखिए ममता दीदी यानी कि एक महिला का राज है और वहाँ पर बच्चियाँ के साथ किस तरीके से भेदभाव हो रहा है कि लड़कों के लिए तो फिर भी बैठने की व्यवस्था है लेकिन लड़कियों के लिए बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ये बहुत विकट स्थिति है। जी।
और क्या है आपको लगता है कि स्कूल में और क्या चीज़ की कमी है जिस पर ध्यान देना चाहिए? और जो हमारे वहाँ डस्टबिन है, तो वहाँ पर डस्टबिन तो ऐसा है ही नहीं, डस्टबिन में कोई कचरा ही नहीं डालता, सारे लोग ये ग्राउंड है उसमें सारे लोग फेंक देते हैं, कचरा डालने की कुछ व्यवस्था ही नहीं है। जी, तो मतलब अनुशासन नहीं है एक तरह से। नहीं, अनुशासन नहीं है, मतलब कोई भी अनुशासन नहीं है। क्लास होगा तो लड़के बच्चे लोग सारे बाहर घूमेंगे, पर सर लोग कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। नहीं जी। और आपको क्या लगता है कि स्कूल में सुधार होना चाहिए? क्या क्या होना सुधार, चाहिए। क्या सुधार और होने चाहिए जो पहले सबसे पहले करने की जरूरत है? क्लास को पूरा साफ करना चाहिए, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, कोई साफ ही नहीं करता। और सर आते हैं तो कोई बैठा रहता है, कोई खेलता है, कोई सर कुछ बोलते ही नहीं है, सब बैठे ही रहते हैं। सिर्फ बैठे ही रहते हाँ। हैं। जी। और जो खास तौर पे कहा जाता है कि हम तो बच्चों को ड्रेस भी देते हैं, पुस्तकें भी देते हैं मुफ्त में। पूरा वो ऐसे मतलब पूरा उसमें 2 आदमी ढुक जाएंगे, इतना मतलब ये रहता है, उसमें पहना ही नहीं जाता। कुछ छोटा तो कुछ बड़ा तो कुछ टाइट ऐसा होता तो है। वो बदलते नहीं? आप लोग कहते हैं कि हमारे साइज का नहीं, तो बदलते नहीं है कुछ? बदलते नहीं, कहते हैं कि जो अगर वो छोटा रहेगा तो बदलेंगे, वरना नहीं बदलते। अच्छा। और वो कुछ ऐसे जूते उते या बस्ते वस्ते कुछ नहीं? स्कूल से जूते ही नहीं देते, और पहले तो बस्ते देते थे, अभी वो भी नहीं देते। बैग, किताब कॉपियाँ? किताब कॉपियाँ देते हैं, 7 तक 3 की कॉपी किताब देते हैं, और 8 तक 4 किताब देते हैं। अच्छा। तो और बाकी जो फीस भी बढ़ाई है इन लोगों ने कुछ? हाँ, फीस बढ़ाया है। फीस बढ़ाया है। पहले था 500 रुपये, अभी 640 रुपये हो जाए। 640 रुपये हो गया। फीस तो इतना बढ़ा ले कि उनका पैसा कम हो जा रहा है, घर का पैसा इतना फीस बढ़ा रहे, कुछ कहने का ही नहीं है। पैसा पैसा पैसा। लेकिन बेटा आप लोग भी वीडियो देखते रहते होगे, समाचार भी देखते रहते होगे। बंगाल में तो मंत्रियों के घर से बंडल के बंडल निकलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए देख ही रहे हैं, पर हम लोगों के घर से 10 रुपए नहीं निकलता, फिर भी कहते आपको परीक्षा देना है तो आपको इतना देना पड़ेगा, ये करना है तो आपको उतना देना पड़ेगा, देना स्कूल में पढ़ना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा ही देना पड़ेगा। यही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बंगाल की जो बच्चियां हैं ये बता रही हैं कि क्या स्थिति है स्कूलों की। और अगर हम स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे सकते, इन बच्चियों के स्वास्थ्य के, ख़ास तौर पे बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए अगर हम जो शौचालय हैं उनकी सफाई नहीं रख सकते, तो ये सरकार के लिए इससे ज़्यादा बेशर्मी का विषय कुछ हो नहीं सकता। ये जो बच्चियों ने बताया, इससे हमको भी पीड़ा हुई है और शायद सुनकर आपको भी पीड़ा होगी, और सरकार को भी अगर पीड़ा होती है तो इन बच्चियों पर ध्यान देना चाहिए, स्कूलों की स्थिति सुधारनी चाहिए, बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे भारत का भविष्य है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।